तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से दीपू दुग्गल आप सबका दुग्गल वैली ऑफ स्वराज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बेसिक जो तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का सबसे बेसिक तरीका जो होता है वो हमें अगर पता हो तो हमें आगे सब्जेक्ट में जाने के लिए हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, ताकि क्योंकि हमें बेसिक अगर नॉलेज हो तो आगे हम जल्दी पकड़ सकते हैं उस चीज़ को। तो हम इसी विषय पे आज हिंदी के कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। कुछ एक प्रश्न है हम बेसिक तरीके से, क्योंकि ग्रामेटिकल में आपको व्याकरण में ये पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और मुख्य तथ्यों के बारे में आपको व्याकरण में मिलेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप सभी से फिर से एक बार गुज़ारिश करते हैं कि अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ करके कृपया करके आप मेरे इस गूगल वेब सराज को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। डिसलाइक भी ज़रूर करें अगर वीडियो आपको ना पसंद आई हो। अगर किसी भी तरह की त्रुटि आई तो आप मुझे अपने इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएँ, ताकि हम उस त्रुटि को एक बार फिर से दोबारा सही यानी कि अच्छे ढंग से पेश कर सकें, या जो आप बताएँगे उस हिसाब से हम बना सकें। तो हिंदी भाषा का मुख्य तथ्य यानी कि हिंदी भाषा और मुख्य तथ्य, इसमें कुछ एक प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आप सभी ने तो शायद रीड किए होंगे, पढ़े भी हैं, तो शायद आपको याद भी होंगे। तो हम एक बार फिर से आपको दोहराने के लिए इस चीज़ का स्मरण शक्ति के लिए हम दोबारा से हम आपको इन प्रश्नों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न होता है कि हिंदी जो है विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में एक है? तो विश्व की जो हिंदी जो है, विश्व की जो जितनी भी भाषाएँ होती हैं उनमें से जो भाषा में एक है वो कौन-सी है? कितनी भाषाओं में एक है? वो है 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास रहता है, दूसरा जो सवाल है वो हमारे पास आकृति या रूप के आधार पर हिंदी विश्व यानी कि हिंदी किस तरह की भाषा है? विश्व में किस तरह की भाषा है? यह है वियोगात्मक वियोगात्मक भाषा है, और इसे हम उम, विश्लिष्ट भाषा भी कहते हैं। यानी कि विश्लिष्ट भाषा वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा की तरह भाषा है। आकृति के आधार पर हिंदी किस तरह की भाषा है? ये विश्लिष्ट और वियोगात्मक दोनों प्रकार की तरह भाषा है। और तीसरा प्रश्न रहता है हमारे पास दोस्तों, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को किस परिवार की भाषा में रखा गया है? ये तो आप सभी को पता होगा कि भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा में रखा गया है, और इसमें मेन जो सब्जेक्ट यहाँ से जो आगे वाला शुरू होता है वो होता है भारत में कितने भाषा परिवार हैं? कितने भाषा परिवार है? वो कितने हैं? 4 भाषा परिवार है। जिसमें से कौन-कौन से भाषा परिवार है? अब पूछा जाए कि कौन-कौन से भाषा परिवार है, तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि भारत में कौन से 4 भाषा परिवार है, या 4 भाषा परिवार के नाम बताएँ। तो इसमें हमारे पास भारोपीय परिवार, द्रविड़ीय परिवार और ऑस्ट्रिक परिवार और तिब्बतीय परिवार जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारे 4 परिवार है जो भारत में जो भाषा जो परिवार है वो कितने हैं? 4 परिवार है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन-कौन से परिवार है? भारोपीय परिवार है, और दूसरा द्रविड़ीय परिवार है, ऑस्ट्रीय परिवार है, और तिब्बतीय परिवार है, चीनी तिब्बतीय परिवार है। ठीक है? और उसके बाद हमारे पास भारत में बोले यानी कि भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर के कौन-सी भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है? देखो, भारत में बोले जाने वाले भाषाओं की जो संख्या है, या कि भाषा की जो जो परिवार यानी कि प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए कि भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है, क्योंकि इसमें 73% जो है 73% बोले जाने वालों की संख्या है। इसीलिए भारत में बोले जाने वाले प्रतिशत के आधार पर भारत परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जिसे हम 73% भारोपीय परिवार को हम परसेंटेज पे रखते हैं, क्योंकि भारोपीय परिवार को बोले जाने वाले में 73% है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत में भारोपीय परिवार की
भाषा को बोलने वाले का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको बता ही दिया है कि 73% है, क्योंकि हमने इसको अलग-अलग किया है, क्योंकि आगे जो 73% के बाद जो और भी रहे 27% रहे उनके बारे में भी बताना है, तो इसलिए हमने इसको अलग-अलग कर दिया है। तो देखो भारत में भारोपीय परिवार भाषा बोलने वालों की जो प्रतिशतता है वो 73 है, और उसके बाद भारत में द्रविड़ीय परिवार भाषा के जो बोलने वालों की प्रतिशतता है वो है 25%। तो उसके बाद और भारत में ऑस्ट्रीय परिवार भाषा को बोलने वालों का कितना प्रतिशत है? वो 1.3% है। और उसके बाद आपका चौथा परिवार आता है भारत में चीनी तिब्बतीय भाषा को बोलने वालों का कितना प्रतिशत है? वो है आपका 0.7%। तो इस हिसाब से आपका 100% पूरा हो जाता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं प्रश्न में। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखो भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में बताया गया है। इसको हमने तीन भागों में, हमने नहीं मतलब सॉरी, कि इसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन कालों में विभक्त किया गया है। अब आर्य भाषा को किन तीन कालों में विभक्त किया है या बांटा गया है, इसमें भी प्रश्न बनता है। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तीन इन तीन अ, इन्हें तीन में आर्य भाषा को तीन कालों में विभाजित किया गया है, जो कि इनके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का क्या प्रयोग काल रहा है? अब इसका प्रयोग काल पूछा गया है कि क्या प्रयोग काल रहा गया है। इसका प्रयोग काल देखो आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा है। थोड़ा क्षमा कीजिएगा। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास देखो इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं कि जो 1500 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी पूर्व में जो इनका प्रयोग काल रहा है, उसमें आपको उदाहरण के तौर पर जैसे कि वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत, इन चीज़ों का इस भारतीय प्रयोग किया गया था, इन भाषाओं का वहाँ पर प्रयोग किया गया था, उदाहरण के तौर पर लिए गए कि आर्य भाषा में प्रयोग काल में कौन कौन सी रही है, उदाहरण के तौर पर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल क्या रहा है? ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके उदाहरण है आपके पास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट। तो दोस्तों इन जो चीज़ों को आप ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आगे बनेगा। अगर वीडियो लंबी तो बहुत हो गई है, तो अब लास्ट प्रश्न दोस्तों हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन गई है लंबी, तो ज़्यादा दोस्त फिर पसंद नहीं करते हैं देखना भी। तो अब आपको तीसरा जो है, तीसरी भाषा रही हमारे पास आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग काल रहा है, वो 1000 ईस्वी से आज तक जो है वो चला आ रहा है। इसमें उदाहरण के तौर पर देखिए हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, बंगाल, उड़िया और असमिया, मराठी, गुजराती और पंजाबी, सिंधी आदि जो है वो इसके उदाहरण में आते हैं। तो इसके आगे भी बहुत से क्वेश्चन रहे, इसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण हम आपको इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दोस्त पसंद नहीं करते हैं। तो चलो, पसंद करने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इन वीडियो को देखें। अगर आपको पता है तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी पता है तो आप देखें इसमें क्या है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम उस त्रुटि को सुधार सकें। तो दोस्तों अब मैं दीपू दुग्गल आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल दुग्गल वैली अप्सराज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और डिसलाइक भी ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पे भी आप बताएं कि हमारे पास क्या त्रुटि रहे। तो इसलिए मैं अब आपका दोस्त दीपू दुग्गल लेता हूँ इजाज़त।
नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।